हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। बाइनोमियल थ्योरम के इस लेक्चर में बच्चों आज हम लोग मिडिल टर्म के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में पढ़ेंगे और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन कॉन्सेप्ट जो है इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। बच्चों, मिडिल टर्म, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म यानी एक्स प्लस ए टू द पावर एन, इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है वेन एन इक्वल टू इवन, ये है एक्स प्लस ए टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन में मिडिल टर्म क्या होगा। बच्चों, अगर एन इवन नंबर है तो मिडिल टर्म इसका क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में बीच वाला टर्म क्या होगा। तो अगर एन इवन है तो जो मिडिल टर्म होता है ये होता है टी एन बाई टू प्लस वंथ टर्म। टी एन बाई टू प्लस वंथ टर्म, ये जो होगा बच्चों ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। एन बाई टू, एन क्या इवन है, इसको टू से डिवाइड करेंगे प्लस वन कर देंगे। अगर एन का वैल्यू मान लो 4 है तो जो मिडिल टर्म हो जाएगा टी 4/2 प्लस 1 इक्वल टू टी 3, यानी T3, ये जो आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 16 है तो जो मिडिल टर्म हो जाएगा वो 16/2 प्लस 1 यानी T9, ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। फिर दूसरा है बच्चों वेन n इज ऑड, वेन n इक्वल टू ऑड। अगर ऑड है तो इसमें दो मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म्स बराबर हो जाएगा टी एन प्लस 1/2 और टी एन प्लस 3/2, यानी एन प्लस 1/2 टर्म और एन प्लस 3/2 टर्म, ये दोनों आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एन का वैल्यू 9 है, ये ऑड नंबर है, तो इसका मिडिल टर्म हो जाएगा T9 प्लस 1/2 और T9 प्लस 3/2, यानी हो गया T5 फिफ्थ टर्म और 6 टर्म, ये दोनों आपका मिडिल टर्म हो जाएगा।
तो बच्चों एन अगर इवन है तो मिडिल टर्म हो जाएगा n/2 + 1 n/2। इसको याद हम रख सकते हैं, n क्या इवन है, इवन 2 से डिवाइड हो जाता है, तो n/2 + 1। n बराबर ऑड नंबर, अगर n ऑड है तो n 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसमें हम +1 करेंगे। ऑड में है तो ऑड में अगर पहले 1 प्लस करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। फिर इसमें 3 प्लस करेंगे, पहले 1 प्लस करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, फिर 3 प्लस करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म आपका मिडिल टर्म हो गया जब n ऑड नंबर होगा। जैसे अगर 2x + 3⁶ है, इसका मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म इसका क्या हो जाएगा, ये n क्या है, इवन नंबर है, तो मिडिल टर्म हो जाएगा 6/2 + 1, यानी ये हो गया t फोर्थ टर्म। ये फोर्थ टर्म आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। और फोर्थ टर्म इसको कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा 6c, 4 में एक माइनस हो जाता है 3, फिर यहाँ लिखेंगे 2x और इसका पावर 6 और 3 -3 हो गया, और फिर 3 और ये वाला ये नंबर जो है 3, ये यहाँ आ जाता है 3। तो ये आपका मिडिल टर्म निकल गया जब n इवन है, तो ये एक मिडिल टर्म हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे x - 1/x टू द पावर 9 है। अब इसका 2 मिडिल टर्म हो जाएगा, एक हो जाएगा बच्चों t 9 + 1/2, यानी हो गया t, यानी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म इसका मिडिल टर्म हो जाएगा, तो फिफ्थ टर्म अब इसको लिखेंगे 9c4 x टू द पावर 5, इसका डिफरेंस यहाँ हो जाएगा, फिर -1/x, ये -1/x और ये 4 यहाँ चला आएगा, इसका पावर बन जाएगा। तो एक मिडिल टर्म ये हो गया। दूसरा मिडिल टर्म हो जाएगा 9 + 3/2, यानी हो गया t 6 टर्म का मिडिल टर्म हो जाएगा, तो जाएगा 9c5 x टू द पावर 4 -1/x टू द पावर 5। तो बच्चों ये दोनों आपका मिडिल टर्म हो गया जब n का वैल्यू ऑड होगा, और जब n इवन होगा तो इसका मिडिल टर्म ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मान लेते हैं कि TR+1, ये जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है TR+1। तो ये जो होगा TR+1, इसके पहले का वैल्यू TR, इसके बाद का वैल्यू R+2, ये जो है ये इससे भी बड़ा होगा और ये इससे भी बड़ा होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इतना और ये TR लेस देन इक्वल टू इतना, यानी ये वाला टर्म जो है इसके बाद वाला टर्म से भी बड़ा होगा और इसके पहले वाले टर्म से भी बड़ा होगा हमेशा। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है
ग्रेटेस्ट टर्म है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब हुआ कि हम x का कुछ वैल्यू उसमें पुट करेंगे जो वेरिएबल है, जैसे a प्लस एक्स टू द पावर n, इसके एक्सपेंशन में x का हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, मान लो x बराबर 2, x बराबर 1/2, और हम पूछेंगे कि x बराबर जब 2 है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। यानी वेरिएबल का वैल्यू अगर 2 है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसमें कौन सा होगा, सबसे बड़ा टर्म क्या होगा। उसके बाद n बराबर 1 अगर 2 है, x का वैल्यू 1/2 है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। यानी वहाँ पे प्लस माइनस हमको नहीं देखना है, उसका जो है मॉडुलस वैल्यू हमको देखना है। मॉडुलस वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू किसका सबसे ज़्यादा है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग एक वैल्यू निकालते हैं बच्चों, जैसे TR+1 और TR, मान लेते हैं TR+1 जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो TR+1 और TR, इसमें जो TR+1 क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू TR हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया TR+1/TR ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो TR+1/TR जब इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो ये आपका आएगा NCR ये x प्लस a⁴n, इसका एक्सपेंशन ले रहे हैं। तो NCR और x⁴n−r, फिर हो जाएगा a⁴r, और यहाँ TR हो जाएगा NCR-1 x⁴n−r+1, इसका डिफरेंस यहाँ इसका पावर बन जाएगा, और a⁴r−1। फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों इसका वैल्यू आ जाएगा n−r+1/r, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा a/x। अब जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिए हैं, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। अब TR+1/TR ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर इससे R का जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा R लेस देन, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इससे हम R का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा n+1/1 + x/a, ये आ जाएगा। बच्चों ये R लेस देन इक्वल टू n+1/1 + x/a आ गया। अब इससे हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, यानी R का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि R का वैल्यू अगर इंटीजर आ जाता है, R बराबर अगर मान लेते हैं कोई इंटीजर है तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो हो जाएगा आपका TK और TK+1, ये दो को टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये TK और TK+1, यानी R का वैल्यू अगर 3 आ गया तो आपका T3 और T4 ये दोनों आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। फिर है सेकेंड में, अगर R का वैल्यू आ गया K+F, F हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, I हो गया इंटीग्रल पार्ट,
तो अगर इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट आ जाता है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ये आपका हो जाएगा टी के प्लस वन। ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इसमें एक टर्म हो जाएगा। यानी आर का वैल्यू अगर 3.4 आ गया तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपका हो जाएगा 3 प्लस 1, यानी फोर्थ टर्म आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। तो बच्चों ये प्रोसेस इसको याद रखना, ध्यान में इसको रखना है। अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है तो हमें इतना ये प्रोसेस नहीं लगाना है, बस डायरेक्ट आर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और फिर अगर आर का वैल्यू इंटीजर्स आ जाता है तो टी के और टी के प्लस वन यानी के और के प्लस वन ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। और अगर के प्लस फ्रैक्शनल पार्ट यानी इस तरह से अगर डेसिमल में आ गया तो यहाँ पे आपका के प्लस वन जो होगा वो आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। जैसे बच्चों अगर हमको 2x प्लस 3 टू द पावर 10 इसका हमको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है जब x का वैल्यू 1 है। जब x का वैल्यू 1 है तो इसका हमको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे। तो r इक्वल टू n प्लस वन यानी 10 प्लस 1 बाई 1 प्लस, देखिए अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे x बाई a है तो x को हमको ये लेना है, ये फर्स्ट टर्म और उसके बाद ये सेकंड टर्म, यानी ऊपर में हो जाएगा फर्स्ट टर्म, नीचे हो जाएगा सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसका हो गया 2x और ये बाई 3 हो जाएगा, तो यू आर 11 बाई 1 प्लस 2 इंटू 1 और बाई 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 11 इंटू 3 ऊपर चल जाएगा, 3 टू 5 हो गया 5, 33 बाई 5। तो इसमें आ जाएगा आपको 6.6। तो ये फ्रैक्शन में आ गया 6.6। तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी सेवेंथ टर्म आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। अब सेवेंथ टर्म इसको हम निकाल देंगे, 10c6 2x टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 6। अब इसमें x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 10c6 2 इंटू 1 टू द पावर 4 3 टू द पावर 6, ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं। इसको निकालने का एक और तरीका है, कि अगर a प्लस एक्स टू द पावर n इसके एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमको फाइंड करना है, तो a प्लस एक्स टू पावर n इसमें a हम कॉमन ले लेते हैं, n तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई ए टू द पावर n। सबसे पहले ये करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद k का वैल्यू निकालते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है m इक्वल टू एक्स बाई ए
n+1 और फिर 1 प्लस x/a, इसका उपयोग करना। अब इसमें भी अगर m का वैल्यू आपका इंटीजर आ गया, मान लेते हैं k, तो इसमें भी आपका जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा बच्चों k और k+1, ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। और अगर m का वैल्यू k+f यानी फ्रैक्शनल पार्ट अगर है, इंटीजर नहीं है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा t mod k ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1। एक k+1 भी लिख सकते हैं, जैसे 3.4 आ गया तो 3+1, ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। जैसे अगर ये है 2 - 3x⁴, इसका जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है जब x का वैल्यू -1/2 है, तो हम m निकालेंगे। m इक्वल टू क्या होता है, mod x/a। सबसे पहले इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2⁴ कॉमन हो जाएगा, 1 - 3x/2⁴ हो गया। अब m का वैल्यू निकालेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ ये -3x/2 और इंटू 4+1, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस मोड -3x/2। इसमें x का वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/4 इंटू 5, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3/4। तो ये आ गया बच्चों 15/4 और यहाँ आ जाएगा 4 3 7, 7/4, 4 कट गया तो 15/7, यानी ये भी फ्रैक्शनल पार्ट में आ गया, फ्रैक्शनल नंबर ये भी आ गया। तो 7 दूनी 14, 2 पॉइंट समथिंग। तो इसमें जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 + 1th टर्म, यानी ये T3 निकालेंगे, ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकल जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, 4c2 2⁻2 -3x⁴। इसमें x का वैल्यू -1/2 पुट कर देंगे तो ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकल जाएगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। ये था ग्रेटेस्ट टर्म। अब हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। तो जो मिडिल टर्म होता है बच्चों, उसका जो कोएफिशिएंट होता है वही सबसे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होता है।
यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हो गया वो। जैसे मिडिल टर्म होता है आपका जब एन का वैल्यू इवन है, तो जो मिडिल टर्म होता है टी एन बाई टू प्लस वन, ये मान लेते हैं हम लोग ए प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन में देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा एन सी एन बाई टू। ये जो कोएफिशिएंट हुआ, ये कोएफिशिएंट आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि ये मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट हो गया। तो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है वही जो है आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होता है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। तो ये आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हो जाएगा। उसी तरह से अगर एन का वैल्यू ऑड है तो मिडिल टर्म हमने देखा है एन प्लस वन बाई टू टर्म होता है, और टी एन प्लस थ्री बाई टू टर्म, ये एन प्लस वन बाई टू टर्म और एन प्लस थ्री बाई टू टर्म। तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वही आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो मिडिल टर्म हैज़ ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। तो आज हम लोग ने 3 कॉन्सेप्ट देखा, मिडिल टर्म्स, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और उसके बाद होता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। हम कुछ प्रश्न को देखेंगे, कुछ सवाल को देखेंगे बच्चों। इसमें कह रहा है फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of in the expansion of 3 minus 5x to the power 11 when x is equal to 1 by 5। करा इसके एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है जब x का वैल्यू 1/5 है, यानी वेरिएबल का वैल्यू अगर 1/5 रखेंगे तो कौन सा टर्म सबसे ग्रेटेस्ट टर्म होगा, यानी किस टर्म का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। न्यूमेरिकली एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे बड़ा होगा, प्लस माइनस हमको नहीं देखना। तो आइए हम देखते हैं इसको। ये r जो है, r निकालेंगे पहले। r होता है n प्लस वन, और 1 प्लस सबसे फर्स्ट टर्म, हम इसमें बताए थे ये वाला जब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो हम लोग फर्स्ट टर्म पहले लिखेंगे, सेकेंड टर्म बाद में लिखेंगे बटा में। तो ये लिखेंगे 3 बाई माइनस 5x, इस तरह से लिखना है। इसमें फर्स्ट टर्म पहले 3 और उसके बाद माइनस 5x बटा में। अगर ये 5x माइनस 3 होता तो 5x हम यहाँ लिखते, 3 को हम यहाँ लिखते बटा में। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 प्लस 1, फिर 1 प्लस 3, और ये हो जाएगा -5 इंटू 1/5। तो हो गया 12, 1 प्लस ये 5 कैंसिल हो गया, आ जाएगा -3। तो 12/3 4 इक्वल टू 3। r का वैल्यू यहाँ पे बच्चों इंटीग्रल वैल्यू आ गया 3। जब इंटीग्रल वैल्यू आ गया तो इसका 2 क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। तो पहला जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 3, थर्ड टर्म
अब ये आपका आ जाएगा 11C2 3 to the power 9, फिर -5x पावर 2। इसमें ये आ जाएगा 11C2 3 to the power 9, और यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो -5 × 1/5 to the power 2, 11C2 3 to the power 9, और ये आ जाएगा 1। तो ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। इसके बाद जो है फोर्थ टर्म, क्योंकि 3 है तो 3 थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, यानी k और k+1, ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अब फोर्थ टर्म हो जाएगा तो 11C3 3 to the power 8 -5x to the power 3, 11C3 3 to the power 8, और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। एक टर्म ये हो जाएगा बच्चों, एक टर्म ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालते हैं। इसी सवाल को अगर हम दूसरा मेथड से बनाएंगे इसमें है कि 3 - 5x to the power 11 है, तो इसमें 3 को हम लोग कॉमन लेंगे, 3 to the power 11 कॉमन हो जाएगा, और 1 - 5x/3 to the power 11। सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से। फिर इसमें क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालते हैं। इसमें होता है x/a, यानी 5x/3 -5x/3, और यहाँ हो जाएगा 11 + 1, फिर यहाँ हो जाएगा 1 + -3x/3 -5x/3। अब इसमें x का वैल्यू रखेंगे 1/5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, -5 × 1/5/3 और इंटू 12, फिर यहाँ आ जाएगा 1 + -5 × 1/5/3, 5 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 1/3। ये आ गया 1/3 × 12, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/3। अब ये फोर से ये कैंसिल हो गया, फिर आ जाएगा 4/3, तो यहाँ भी आपका वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पर m का वैल्यू आ गया इंटीजर, तो इसका भी जो है 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो इसी तरह से भी हम निकाल सकते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और r का वैल्यू निकाल करके भी हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल सकते हैं।
इससे बताना बच्चों, इफ़ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज 9 to 4 x⁻⁶ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। करा इसके एक्सपेंशन में अगर मिडिल टर्म इतना है तो n का वैल्यू क्या होगा। मिडिल टर्म यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, एक ही मिडिल टर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि n क्या होगा, इवन। जब दो मिडिल टर्म होता तो n का वैल्यू ऑड होता, लेकिन यहाँ पे एक ही मिडिल टर्म है तो इसका मतलब हो गया कि n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इवन हो जाएगा। तो हम n को इवन मान करके इसका मिडिल टर्म निकालेंगे। तो जब n इवन होता है तो मिडिल टर्म हो जाता है Tn/2 प्लस 1th टर्म, ये आपका मिडिल टर्म होता है। तो Tn/2 प्लस 1 ये हो जाएगा NCn/2 x² टू द पावर n/2 फिर 1/x टू द पावर n/2, ये आपका मिडिल टर्म निकल गया। और इसका वैल्यू इतना दिया हुआ इक्वल टू 9 to 4 x⁻⁶। अभी हो जाएगा NCn/2 फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n/2 इंटू ये हो जाएगा x⁻n, और यहाँ पे हो जाएगा टू कैंसिल x⁻⁻n/2 इक्वल टू 924 x⁻⁶, ये निकल गया। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n/2 यहाँ पे हो जाएगा x⁻n/2 इक्वल टू 924 x⁻⁶। अब यहाँ पे बच्चों x का पावर आ गया n/2 और यहाँ पे x का पावर आ गया 6। अब दोनों तरफ हम x के पावर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 इक्वल टू 6। तो n का वैल्यू आ गया 12, ये n का वैल्यू इस तरह से निकल गया। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने देखा मिडिल टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ये तीन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। और इस चैनल को अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।